को सर्वश्रेष्ठ माना है महाराज जी ने उनको। किसी और से उनको आश्रय नहीं है, किसी और की आशा नहीं है कि कोई और मेरा कष्ट दूर कर देगा। केवल एक भगवान का ही आश्रय है, आशा है। इसलिए अनन्यता भगवान को प्रिय है, इसलिए उनको आर्त भक्तों में सबसे श्रेष्ठ माना है महाराज जी ने जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो करें। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी कल जो मैं आपको ये बोला था कि भगवान हम लोग को नहीं मानने की भावना दृढ़ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, तो इसमें मैं आपको इस भाव से नहीं बोल रहा था कि भगवान का कर्तव्य हम देख रहे हैं, भगवान हमको करें, ऐसा भाव मेरा बिल्कुल नहीं था महाराज जी। था महाराज जी वही आज ठीक है, वो तो मैंने सदानंद जी की भाषा में बात की थी, आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया था मैं। नहीं महाराज आक्षेप नहीं महाराज, मेरा भाव तो ये था आज जैसे स्वामी जी आज बोल दिए कि हम लोग कहीं भी टिकना चाहते हैं तो वहाँ टिक सकते ही नहीं, धन में टिके या जन में टिके या कहीं टिकने का कोशिश करें तो हम निरंतर वहाँ टिक सकते ही नहीं। ये तो बहुत ही स्पष्ट है महाराज जी। उसके बाद जाके प्रभु सब कुछ छीन लेते हैं जी, जिसको हम पकड़ते हैं उसको छीनते हैं जी। तो भगवान तो भगवान की कृपा तो बरस रही है जी महाराज। भगवान ये बोले कि आधा काम तो हो रखा है, भगवान ने पहले से जीवों के लिए व्यवस्था कर रखा है कि तू हमारे अंश है, तू हमारे ही पास आके टिकेगा, अन्यथा तू और कहीं टिक ही नहीं सकता है। तू कहीं भी कोशिश कर ले, कहीं भी चला जाओ, तुम टिकने को कोई सवाल ही नहीं है। तो ये तो देते ही नहीं है, उनका तो प्रेम है ना जी। तो ये तो स्पष्ट है महाराज जी कि हम लोग कहीं और तो टिक सकते नहीं है, ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। भगवान ही एक आश्रय है, भगवान का ही सहारा है, तो भगवान में ही टिकेंगे महाराज जी। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है। और उसके बाद भी जो है ना महाराज जी, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। भगवान तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम जैसे बच्चा बिच्छू को पकड़ना चाहता है, छोटा बच्चा, तो माँ उसको नहीं पकड़ने देती। इस तरह से हम रुपयों को और मान बढ़ाई को इनके पीछे, भोगों के पीछे दौड़ते हैं, तो भगवान छुड़ाते हैं। भगवान है बार बार छुड़ाते हैं, हम पकड़ते रहते हैं। यही भगवान और हमारे बीच में खेल चल रहा है अनादिकाल से। तो जिसके मनुष्य जीवन में ये बात समझ सकते हैं, तो मनुष्य जीवन में समझने के लिए अभी मौका है। यदि समझ जाए तो अभी भगवान के सिवा और किससे प्रेम करेंगे जी। जी महाराज, तो हम लोग आधा काम तो महाराज जी हम लोग कर दिए हैं, आधा काम तो भगवान का लालसा पूर्ण जागृत है महाराज जी, आधा काम हो रखा है। फिर ही बात ये तो मैं कई बार कहता ही हूँ कि जैसे किसी लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारा विवाह हो गया, तो उसने कहा कि 50% हो गया। तो बोले कैसे? बोले मेरी तरफ से हाँ है, लड़की की तरफ से हाँ होना बाकी तो 50% विवाह तो हुआ, वही है। हमारे भगवान ने तो हमें अपना मान ही रखा है। अब हम कह दें आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, बस इतने में तो काम हो गया। तो हम लोग तो सब बोल चुके हैं महाराज जी, इसमें तो संदेह कहाँ है। सब नहीं बोल तो चुके, लेकिन अपने जीवन से भी तो ये बात दिखनी चाहिए ना। भगवान इसी इंतजार में कि मुंह से तो बोल रहा है, लेकिन अभी तक जीवन में संसार को पकड़ने की कोशिश चल रही है, इसीलिए देरी हो रही है। यदि हम ये कोशिश हमारी आज अभी समाप्त हो जाए तो अभी इसी क्षण भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम 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 डॉक्टर साहब, प्रणाम 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 भाई। बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है। वास्तव में क्या है, भगवान हमारी माता है, और जैसे पूत का पूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। आश्रय जो है वो संसार का पकड़ रखा है, और जबकि भगवान उसको अपने आश्रय में लेना चाहते हैं। तो ये ना एक पुत्रो जायेत पुत्रो जायेत क्वचिदपि मुक्कुमाता न भवति।
वो सचेत हो सकता है, लेकिन माता नहीं हो सकती। तो कभी नहीं। ये आपने जो एक्सप्लेन किया वो, ये महाराज जी भी शायद इसको बोलते हैं, मैंने कहीं प्रवचन में सुना है, ये पुत्र जाए थे। हाँ, बोला है महाराज जी बोलते माता ने बहुत जी, बिल्कुल। तो आपने ये आम का जो दृष्टांत दिया ना, ये 4 प्रकार के भक्तों का, हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे बहुत विशेष लगा। तो इसमें जो मतलब अर्थार्थी भक्त में ध्रुव जी का नाम आता है ना? हाँ, अर्थार्थी में ध्रुव जी का आता है। हाँ, अर्थार्थी में, और आर्थ भक्त में उत्तरा का, आर्थ में उत्तरा जी का, हाँ। और जिज्ञासु भक्त में उद्धव जी का, जिज्ञासु में उद्धव जी का, और प्रेमी में गोपियों का। जी जी, ये आपने पहले बताया था मुझे जब। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज जी राम राम। महाराज जी, महाराज जी, राम राम। गोपियों का जो ज्ञानी भक्त हमें नाम आ रहा है, तो हमने तो प्रवचन मतलब बहुत सारे लीला में ऐसा देखा है कि गोपियां तो बिल्कुल अनपढ़ जैसे बात बोल रही है, कि ये जो जैसे 2 संत आपस में बात कर रहे थे, तो ये जगत क्या है, ये सब क्या है, तो गोपियां बोली कि अरे ये लोग तो कुछ लाला के बारे में ही बात कर रहे होंगे, ये लोग तो महापुरुष हैं, ये लाला के सिवा और कहाँ बात करेंगे। तो ऐसा भी तो देखने में आ रहा है कि बहुत सारे गोपी जो है बिल्कुल अज्ञानी थी, लेकिन उन लोग भी गोपी ज्ञानी भक्त में ये कैसे काउंट हो रहा है? भगवान ये जो शास्त्रों को पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं मानते हैं। भगवान तो जो भगवान के साथ अनन्य प्रेम करता है उसी को प्रेमी या ज्ञानी कहते हैं। ये पोथी पढ़ जग हुआ पंडित बयान कोई, अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। वास्तव में प्रेमी तो वही है ना। अब मान लीजिए कोई आपका मित्र है, वो बहुत बड़ी डिग्रियां ली हुई है, लेकिन वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, आपसे जब भी बात करता है। और एक अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन वो हर समय आपकी तरफ देखता है कि मैं किस तरह से आपको सुविधा दूं, किस तरह आपको सुख दूं, किस तरह आपको आनंद दूं। तो आप किसको पसंद करेंगे? जी, जो हम लोग का ख्याल रखता है। तो इसलिए भगवान से बढ़कर कोई विद्वान गुणी हो सकता है क्या? तो उनके सामने इन बातों की कोई कीमत नहीं है। गोपियां ऐसी हैं कि वो केवल भगवान को ही सुख देना, भगवान को ही आनंद देना चाहती है। उनका अपने निजी स्वार्थ की कोई गंध ही नहीं है। तो इसलिए भगवान उनको टॉप क्लास प्रेमी भक्त मानते। अब वो कर्माबाई कौन सी पढ़ी लिखी थी, उसने ये कह दिया कि ये मैं खिचड़ा लाई हूँ और आप आओ। तो अगर भगवान ने कई देर भोग नहीं लगाए तो फिर साफ साफ ही कहा कि भूखे रहोगे तो आपके गाल चिपक जाएंगे। तो भगवान प्रकट होके वो भोजन करने लगे। तो उसके पास कौन सी स्तुति थी जो शास्त्रों की वो संस्कृत में स्तुति कर रही थी क्या? भगवान ये सब नहीं देखते, ऊपरी आडंबर। जी विक्रम चंद जी कुछ पूछ रहे हो क्या? विक्रम चंद जी ने म्यूट कर लो। हाँ बोलिए। हाँ राम राम। हाँ राम राम जी। मैं बोल रहा हूँ कि आर्त भक्त के मामले में जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे किसी को कोई बीमारी है या कोई व्याधि है, तो उसका इलाज करवाए या नहीं करवाए भगवान ही करेंगे। इस तरह नहीं इलाज करवाना चाहिए, अपना कर्तव्य है ना। वो भी तो भगवान ही है साक्षात ना। ठीक है, इलाज करवाना कर्तव्य है, लेकिन करेंगे सब कुछ भगवान ही करेंगे सब कुछ। ठीक, हाँ अपना कर्तव्य है, अपना करना चाहिए। जी सर प्रणाम। प्रणाम, बोलिए नटवर जी। डॉक्टर साहब, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने को ही मुक्ति बोलते हैं। आवाज थोड़ी कट के आ रही है, मैं दोबारा जुड़ूं या आप दोबारा जुड़ो? मैं बोल रहा हूँ जन्म और मरण से छुटकारा पाने को ही मुक्ति बोलते हैं ना अपने। हाँ जी बिल्कुल। जब मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान जाता है तो उसका जन्म मरण नहीं होता, और जब तक वो शरीर को ही मैं और मेरा मानता है तब तक वो मरता है, तो कहता है मैं मर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं अच्छा फिर जन्म जा। और जो
मृत्यु आने पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम अमर भय न मरेंगे। ऐसे जो अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं, फिर उनका जन्म क्यों होगा? जिनको कोई कामना नहीं उनका जन्म क्यों होगा? जिनको किसी से ममता नहीं उनका जन्म क्यों होगा? जो ममता लेकर मरते हैं वो वापस आ जाते हैं, उसी घर में बच्चा बन के आ जाते हैं। दादाजी मरे और उस घर में वो पोता बन के आ गए। और कामना लेकर मरते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा फिर आ जा। तो अपने कर्मों के अनुसार फिर नीच ऊंच योनियों में भटकते रहते हैं। तो ममता कामना अहंता रहित होते ही फिर जन्म मरण क्यों होगा? जी बहुत अच्छा। जी प्रणाम। तो आज आप पूछ रहे हो क्या? म्यूट क्यों बोला? डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब हाँ जी प्रणाम जी। ये मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये मुक्ति है, ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है बंधन से छूटना, मुक्ति का मतलब है बंधन से छूटना। जी ये डॉक्टर लीलाधर जी कुछ पूछ रहे थे शायद। हाँ राम राम। हाँ राम राम बोलिए। तो कुमाता कहेंगे ना भगवान राम को वनवास दे दी थी। है जी एक को तो कुमाता ही कहेंगे ना, भगवान राम को वनवास दे दी थी। कई को कुमाता भले ही कह दो, लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि अगर केकई का प्रकरण निकाल दें भगवान राम जी की लीला में से, तो बताइए क्या बचेगा? न तो रावण का वध होगा, न तो रावण का वध होगा, न जितने रास्ते में जो बेचारे भक्त थे न उनके साथ भगवान का मिलना होगा। तो केकई में ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम को केकई कौशल्या जी से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो भगवान राम ने एकांत में केकई माता को कहा बताते हैं कि मैया मेरे को राक्षसों का वध करना है, तो तू मुझे एक ऐसा वरदान मांग ले जिससे मैं वनवास में चला जाऊं और मेरा प्यारा भरत है ये राज्य बैठ जाए राजगद्दी पे। तो कहा कि माँ ये वरदान तुम मांगोगी तो तुम्हें हमेशा के लिए बदनामी तो जरूर मिलेगी, लेकिन मेरा कार्य है देख लो। तो माता ने कहा हाँ बदनामी मुझे सहन है, तुम्हारी प्रसन्नता हो तो फिर ये वरदान मांगा। ऐसा एक प्रसंग आता है। आज तक कोई केकई नाम नहीं रखा, आज तक किसी ने किसी बेटी का केकई ने रखा। इतनी बदनामी सही भगवान के लिए। और आप देखिए जब भगवान पधारे वनवास से वापस रावण को मारकर, तब फिर सबसे पहले केकई से मिलने गए। तो केकई बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। केकई को निकाल दे तो रामायण कहाँ रहेगी? फिर तो एक भगवान राम है, वो दशरथ जी के पुत्र थे, बस इतनी रामायण है। जी राम 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 राम। राम राम। डॉक्टर साहब एक बात कीजिए कि दशरथ जी को प्राण गंवाने पड़े केकई की वजह से। हाँ क्या हो? राम राम। समझा नहीं, दोबारा बताइए। जो ये प्रसंग अभी आप बता रहे थे ना राम जी वाला, हाँ जी। इसमें महाराज दशरथ जी को जो प्राण गंवाने पड़े थे ना केकई की वजह से, वो बात जची नहीं। वो वजह से नहीं, उनका मृत्यु समय था। वो तो एक निमित्त बनी। वो मृत्यु से एक क्षण भी पहले कोई नहीं मरता। और भगवान के वियोग में मरना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया दशरथ जी ने। ये तो भगवान की लीलाएं हैं, इनमें किसी का दोष नहीं। जी ठीक है। राम राम। राम राम। सर ये बहुत ज्ञान की बात बताई आपने, बहुत ही ज्ञान की बात बताई। ये तो भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है।